डियर स्टूडेंट्स, अब अपनी ऑनलाइन क्लास भी चालू हो गई है और अभी मैं ऑफलाइन कुछ वीडियो और डालूँगा, उसके बाद ऑनलाइन आपको देखना होगा, ठीक है। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जानकारी दे दूँगा सारी। आज हम पढ़ेंगे स्थिरक्वाथी मिश्रण। स्थिरक्वाथी मिश्रण का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखिए, स्थिर मतलब कांस्टेंट, क्वाथी का क्वथनांक, क्वाथी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, और मिश्रण का आप सब जानते हो मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? मिश्रण आप जानते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन ये स्थिरक्वाथी है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, यानी कि ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर हो, निश्चित हो, यानी कि मिश्रण में विलेय भी होगा, विलायक भी होगा, और दोनों का क्वथनांक क्या हो जाए? निश्चित हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जैसे मान लो आपने अल्कोहल मिलाया, देखो मैं पहले एग्जांपल देता हूँ फिर तुम्हें क्लियर होगा। मैंने अल्कोहल ले लिया C2H5OH और इसमें मैंने मिला दिया जल H2O। ये मान लो मैंने ले लिया 96.6% और ये ले लिया 4.4%। एक निश्चित संगठन लेना पड़ेगा। तुम जो कहो कि मैं इसको तो 70% लूँगा, इसको 30% लूँगा, तो ये स्थिरक्वाथी नहीं बनेगा। एक निश्चित संगठन पर ही बनता है स्थिरक्वाथी मिश्रण हमेशा। तो ये एक निश्चित संगठन हो गया कि ये 96.6 और 4.4 जल ले लिया। जैसे ही अच्छा, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 78.20 और इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इनका बॉइलिंग मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट होता है BP, और इसका BP 78.20, इसका होता है 100। जब ये अलग अलग होते हैं तब, लेकिन जब इनको मिलाया और मिलाने के बाद जो मिक्सर मिला में मिश्रण मिला वो क्या मिलेगा? स्थिरक्वाथी मिश्रण मिलेगा। स्थिरक्वाथी मिश्रण कैसे बन गया ये मिश्रण? देखो मैं कैसे पता चला, हमें पता चला कि जब ये अलग अलग थे तब इसका 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट था और जल का 100 था। जब इनको मिलाया इस अनुपात में तो ये दोनों एक ऐसे मिश्रण का निर्माण कर लिए जिसका क्वथनांक 78.13 पाया गया। इतना क्वथनांक हो गया, यानी इसका वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ गया? ये। इस मिश्रण में कौन कौन है? एथिल अल्कोहल है 96.6 और जल है 4.4। इस संगठन पर जब इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट कंप्रेस हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए? 78.13 पर। अब जैसे ही इसको उबाल रहे थे 78.13 पर जल भी उड़ने लगा और अल्कोहल भी उड़ने लगा। मतलब तुम चाहकर भी इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। स्थिरक्वाथी मिश्रण में से आप प्रभाजी आसवन विधि से, यानी आसवन, भाप आसवन या प्रभाजी आसवन विधि से इनको अलग नहीं कर सकते। यदि आप संगठन बदल दो इनका, जैसे इसको 70% ले लिया, जल 70 ले लिया और ये 30 ले लिया, तो आप उड़ा सकते हो, क्योंकि तब स्थिरक्वाथी नहीं है। जैसे आपको मान लो कोई मिश्रण दे दिया, जल 70% है, जल कितना? 70, और जे होगा 30% अल्कोहल। अब आपको इन दोनों को अलग अलग करना है तो होंगे अलग अलग। इसका कितना है? 78, मतलब इस पूरे मिश्रण को आप 78.2 पर उबालते जाओ तो अल्कोहल भाप बन के एक पात्र में एकत्रित हो जाएगा। जल तो 100 पे उबलेगा तो इसकी तो भाप बनेगी, हाँ थोड़ी बहुत वाष्प इसके साथ उड़ के उसमें चली जाएगी। इसी प्रकार से अल्कोहल में से जल को अपन दूर करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ये दोनों स्थिरक्वाथी मिश्रण में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी एक निश्चित संगठन पर जब ये दोनों स्थिरक्वाथी मिश्रण बना लेते हैं तब इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? समान हो जाता है, यानी ये भी उतने पे ही उड़ने लगता है, जल भी उतने पे ही उड़ने लगता है और अल्कोहल भी उतने पे ही उड़ने लगता है। इसी को हम बोलते हैं स्थिरक्वाथी मिश्रण। तो स्थिरक्वाथी मिश्रण की देखो डेफिनेशन, वह मिश्रण जो बिना संगठन में परिवर्तन के, यानी इनका जो संगठन है इसको परिवर्तित नहीं करना है, किसी निश्चित संगठन पर ही ये मिश्रण बनाएंगे, बिना संगठन में परिवर्तन के
एक ही ताप पर आश्रित होता है, यानी पूरा का पूरा मिश्रण एक ही ताप पर उड़ जाए, भाप बन जाए, आश्रित का मतलब होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल 95.6 की जगह 95.6% एथिल अल्कोहल और 4.4% जल का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण है जो 78.13 पर उबलता है, यानी दोनों का मिश्रण इस अनुपात में मिलाओ तो 78.13 पर उबलने लगता है। इस मिश्रण को प्रभाजी आशवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यह दो प्रकार का होता है। पहला, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न क्वथन का मतलब समझो, निम्न माने ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक कम हो। किससे कम हो? जो उस विलयन में घटक हैं, विलेय और विलायक, इन दोनों के क्वथनांक से यदि जो मिश्रण बना उसका यदि कम बॉइलिंग पॉइंट आया तो वो निम्न क्वथन कहलाएगा, और यदि अधिक आया तो उच्च क्वथन। तो दो प्रकार का होता है, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी और एक और है उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी। अब मुझे बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, ये वाला निम्न क्वथन या उच्च क्वथन? देखो ध्यान से, एथिल अल्कोहल का जो वाष्प बनती है वो कितने पे है? 78 पॉइंट, यानी क्वथनांक कितना है? 78.20 इसका क्वथनांक कितना? 100। और इन दोनों से बना हुआ मिक्सचर का क्वथनांक कितना आया? 78.13। तो देखो इससे भी कम है और इससे भी कम है, इन दोनों से ही स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक कम है। तो बताओ ये मिश्रण कैसा कहलाएगा? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। इसी को हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो ये एग्जाम्पल भी किसका हो गया? निम्न क्वथन। मैंने एक और दे रखा है, देखो एसीटोन आप सब जानते होंगे। एसीटोन का फॉर्मूला होता है ये CH3COCH3 एसीटोन या डाईमेथिल कीटोन। इसको ले लिया मैंने 34%। CH2 इसको ले लिया मान लो मैंने 66%। ऐसे ही लेना पड़ेगा, ये 34 है, ये 66% से बने विलयन का क्वथनांक, यानी इन दोनों से जो विलयन का क्वथनांक बना वो कितना है? इतना पाया गया। प्रयोग करके निकाल लो, उसमें क्या है? जो एसीटोन का क्वथनांक कितना है? 56, और CH2 का क्वथनांक कितना है? 46। देखो 56 और 46 से दोनों का बने विलयन का क्वथनांक क्या है? 33। इसका मतलब ये कौन सा विलयन है? निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर हुआ? चलिए अब अपन आते हैं उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण पर। तो देखो उच्च क्वथन का एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा, उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण सेम लैंग्वेज इसी से बन जाएगी। देखो इनका कुल वाष्प दाब, अच्छा मैंने अभी ये नहीं समझाया कि इनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि इनका वाष्प दाब क्या होता है? अधिक होता है निम्न क्वथन वालों का। कैसे अधिक होता है? देखो जिनका क्वथनांक कम हुआ उनकी वाष्प दाब ज़्यादा होगी। उल्टा चलता है, वाष्प ज़्यादा तो क्वथनांक कम देना पड़ेगा। जैसे ध्यान देना, मान लो जी एक वायुमंडलीय दाब है 1 atm है, ठीक है, और यहाँ तक मुझे किसी द्रव को उबालना है, ये विलयन है। यहाँ से मुझे यहाँ जाने में जो टेम्परेचर लगा, यदि जल है तो कितना? 100 डिग्री लगेगा यहाँ तक जाने में। इसकी वाष्प दाब तक 1 atm तक पहुँचने में 100 डिग्री लगेगा। मान लो एल्कोहल होता, तो एल्कोहल के लिए तो कम चाहिए, क्योंकि एल्कोहल तो कितने पे उबल जाएगा? मात्र 78.20 पर ही उबल जाएगा। तो ये जल का मान लो, ये एल्कोहल का मान लो
तो बताओ इसको उबलने में कितना टेम्परेचर लगा, इतना, इसको उबलने में कितना लगा, इतना। तो आप सोचो जल की वाष्प इतनी थी तो यहाँ से उसे 88 atm तक ले जाने में 100 डिग्री लगी। इसका मतलब इसमें वाष्प कम बन रही थी, लेकिन एल्कोहल में ऑलरेडी यहाँ पे वाष्प है तो इसमें थोड़े ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जिसकी वाष्प इसमें इसका टेम्परेचर कितना 78.2। अब वहीं आते हैं अपन कि इनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होता है। जिनका वाष्प दाब अधिक होता है, देखो जिनका वाष्प दाब अधिक होता है, अधिक होने पर इनका क्वथनांक कम हो जाता है। तो जिनका वाष्प दाब अधिक होता है, देखो इसकी वाष्प दाब क्या थी, ज़्यादा थी, यदि यहाँ होती तो कम होती, इसकी वाष्प दाब ऑलरेडी क्या है, ऊपर है। तो जिसमें पहले से ही वाष्प ज़्यादा होगी, बताओ उसे 1 atm तक जाने में कम टेम्परेचर लगेगा। तो वाष्प ज़्यादा होने से टेम्परेचर कम लगता है। ध्यान से फिर से सुनो, वाष्प दाब जिसकी अधिक है, यानी कि पात्र में वाष्प दाब पहले से ही थोड़ी ज़्यादा है, तो उसे 1 atm तक जाने में कम ऊर्जा लगेगी, कम ताप की आवश्यकता होगी। वाष्प अधिक होने से कम ताप की आवश्यकता होती है उसके क्वथनांक तक पहुंचाने में। तो यदि वाष्प कम है, देखो इसकी वाष्प यहाँ है, नीचे है, कम है, इसकी वाष्प दाब ऑलरेडी कहाँ है, यहाँ पे, यानी इससे तो ऊपर ही है, इससे तो थोड़ी ऊपर ही है। अब इसको 1 atm तक जाने में कितना सा समय लगेगा, इतना सा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन इसको ऊपर तक जाने में, क्योंकि इसमें वाष्प थी नहीं, जल में कम थी, एल्कोहल में ज़्यादा होती है। एल्कोहल जल्दी उड़ता है, तुमने देखा होगा आग भी बहुत जल्दी पकड़ता है एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें वाष्प ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़े टेम्परेचर 78 पे उड़ने लगता है। जल तो कितने पे उड़ता है, 100 पे उड़ता है। तो जिसकी वाष्प दाब अधिक होगी, और वाष्प दाब अधिक और कम जो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, किसी विलायक में वाष्पशील विलेय मिलाने से उसकी वाष्प दाब घट जाती है, और वाष्पशील विलेय मिला दोगे तो बढ़ जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। अब देखो इनका क्वथनांक कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से क्या होगा, अधिक होगा। यानी जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है इनका अधिक आएगा, जो हम राउल्ट के नियम से निकालते हैं उससे इनका अधिक आएगा। क्योंकि ये कैसे होंगे, ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन होंगे, ये अनादर्श विलयन है, ये आदर्श विलयन है ही नहीं। आदर्श होता तो राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब के बराबर आता, ये आदर्श विलयन तो है ही नहीं, ये कैसा है, अनादर्श विलयन है, और उसमें भी धनात्मक विचलन दर्शाने वाला। अधिक होने पर इनका क्वथनांक निम्नतम होगा, और इस क्वथनांक पर यह विलयन बिना संघटन बदले आश्रित होगा। यानी कि जिस क्वथनांक को ये कम कर रहा है, वाष्प अधिक है तो क्वथनांक क्या होगा, निम्नतम होगा, और इस क्वथनांक पर यह विलयन बिना संघटन बदले आश्रित होगा, ठीक है। जैसे कि ये विलयन है, ये निम्नतम है, वाष्प अधिक बन रही है, इसका मतलब इसका क्वथनांक कम है, और इस ताप पर ये आश्रित होगा। पूरा का पूरा विलयन एक ही ताप पर आश्रित हो जाएगा, जो हो गया निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। और भी इसमें लैंग्वेज बढ़ा सकते हो। ये क्या होते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट के नियम से कैसा विचलन दर्शाएंगे, ये धनात्मक, क्योंकि धनात्मक में क्या होती है, विलयन की वाष्प दाब अधिक होती है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब आते हैं उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। जस्ट इसका उल्टा कर देखो, इनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है, और वाष्प दाब कम होने पर, अधिक की जगह फिर से क्या कर दो, कम होने पर इनका क्वथनांक अधिक होगा, और इस क्वथनांक पर यह विलयन बिना संघटन बदले आश्रित होगा। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ उच्च क्वथन वाले का। जैसे एसीटोन ले लिया, मान लो मैंने एसीटोन ले लिया और एक विलयन और ले लिया, मान लो क्लोरोफॉर्म ले लिया, ठीक है। देखो एसीटोन ले लिया, ये ले लिया, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और एसीटोन होता है CH3COCH3। ये अपन ने देखे थे, ऋणात्मक विचलन दर्शाता था ये, अभी पिछले लेक्चर में ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। अब देखो
एसीटोन मान लो आपने ले लिया, कुछ परसेंट ले लिया, जैसे मैं मान लूँ इसको 65% और इसका ले लिया 35%, ठीक है, ये दोनों ले लिए। और क्लोरो एसीटोन का तो आप जानते हो, यहाँ पे लिखा होगा कहीं एसीटोन का जो क्वथनांक है वो ये दिया है 56, तो इसका होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्लोरोफॉर्म का होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों से जो विलयन बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, स्थिरक्वाती मिश्रण कहलाएगा। पर वो कैसा होगा? निम्न उच्च क्वथन, उच्च क्वथन, उच्च क्वथन वाला मिश्रण होगा। कैसे पता चलेगा? देखो इसका है 56, इसका है 61, और जो अब बनने वाला है, जो बनेगा, उसका क्वथनांक आएगा इन दोनों से अधिक, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसका 56, इसका 61 और दोनों को मिलाया तो बन गया 80। इसका मतलब ये कौन सा विलयन है? उच्च क्वथन स्थिरक्वाती मिश्रण। इसमें वाष्प दाब 100% क्या हुई होगी? कम, तभी तो क्वथनांक अधिक हुआ है। देखो इनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से कम। जब भी वाष्प दाब कम बनती है तो उसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। क्लियर? और ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? उच्च क्वथन स्थिरक्वाती मिश्रण कहलाते हैं। और ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है। देखा होगा ये एग्जाम्पल मैंने दिया था ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में, वह मैंने समझाया भी था कि ये ऋणात्मक क्यों दर्शाते हैं, वाष्प दाब क्यों कम होती है, सब मैंने उस लेक्चर में तुम्हें समझाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं हटा रहा हूँ इसको और अपन एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल फटाफट से, क्योंकि मेरी क्लास ऑनलाइन तो अभी चल ही रही है, मैं ऑफलाइन वीडियो भी आपको बना रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद ऑफलाइन अपन बंद कर देंगे, ऑनलाइन चलती रहेगी। अब देखो मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ तुम्हें, नोट्स मैंने दे ही दिए हैं सारे। क्वेश्चन देखो, मेथेनॉल में 0.15 मोल, यानी कि एक विलयन है 0.15 मोल, मोलरता दी है जी, मोलरता 250 ml विलयन बनाने के लिए आवश्यक बेंजोइक अम्ल, आवश्यक बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला जानते हो? C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल की मात्रा की गणना करो, की मात्रा होती है WB की गणना करो। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है वो देखो, दिया है एक तो इसमें दिए मोलरता, ये दिए, तो मोलरता कितनी दी है? ये मोलरता कैपिटल M इक्वल टू दिया है 0.15 M का मतलब होता है मोलरता। 250 ml में ये दिया है आयतन VmL 250, और हमें W भी पूछ रहा है, तो मोलरता का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? बताओ, मोलरता कैपिटल M बराबर, एक तो आप लोग सब कॉपी निकाल लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो जब वीडियो देखा करो, ठीक है, साथ ही साथ किया करो, मैं भी आराम से ही करता हूँ। मोलरता M बराबर, सब फॉर्मूला लिखो अपनी अपनी कॉपी में, WB/MB इंटू 1000 बटे मोलरता का है तो VmL। मोलरता कितनी दी हुई है? 0.15। WB कितना दिया हुआ है इसमें? WB तो फाइंड करना है, तो WB। MB कितना दिया है? नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। MB क्या है? बेंजोइक अम्ल का अणु भार। तो यहाँ पर लिखेंगे C6H5COOH का
अणु भार निकालो जरा, अणु भार mb खुद से निकालो। देखो कार्बन का कितना होता है 12, 12 छक्के 72, हाइड्रोजन का 5, कितनी हाइड्रोजन है टोटल 6, प्लस या ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 5 प्लस कार्बन पर आ गया 12, ऑक्सीजन कितनी है 2, एक ऑक्सीजन का 16 32 प्लस हाइड्रोजन कितनी है 1, सबको ऐड कर लो और ऐड करने के बाद 122 आ जाएगा ग्राम। तो यहाँ एम बी रख दूंगा मैं 122 ग्राम इंटू 1000 अपॉन वी एम एल कितना है 250 वी एम एल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, एक तो इसको काट लो, ये काट लिया 25 चौक 100, इधर मल्टीप्लाई कर दो, डब्ल्यू बी बराबर 0.15 इंटू 122 अपॉन 4, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 2 61 बार और 61, 2 से इसको काट लो 15 को, नीचे 100 कर लो, ये क्या आ गया 7.5। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू 7.5 इंटू 61, ये आ जाएगा तुम्हारा 4.575 4.575, ठीक है, जरा कैलकुलेशन है कर लेना। ये हो गया क्वेश्चन 1। और देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कुछ नहीं है, यूनिट तो ये ख़त्म है, अब तो थ्योरी ख़त्म हो गई है इसकी, केवल कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं उन्हीं फार्मूलों पे जो पहले मैंने कराए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि न्यूमेरिकल हर साल आता है। इस साल किस्मत ठीक थी तो नहीं आया, नहीं हर साल 2 न्यूमेरिकल आते हैं, कोई बात नहीं, इस साल नहीं आया तो अपन अगला क्वेश्चन करते। देखो जब 6.5 ग्राम एस्प्रिन और एस्प्रिन का फॉर्मूला होता है C9H8O4, C9H8O4 एस्प्रिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए, एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए, तो एस्प्रिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात करो, यानी एस्प्रिन का भार प्रतिशत निकालना, एस्प्रिन का परसेंटेज निकालना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले दिया एस्प्रिन क्या है, देखो एस्प्रिन को घोल रहे हैं एसीटोनाइट्राइल में, तो जे बिले है, एस्प्रिन क्या है बिले, तो दिया हुआ है हमें बिले एस्प्रिन का भार WB इक्वल टू दिया है 6.5 ग्राम, ओके। यहीं पे MB निकाल लो, बिले एस्प्रिन का फॉर्मूला ये रहा C9H8O4। अच्छा MB इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या, अपन ने परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज में MB की क्या ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो बिले एस्प्रिन की प्रतिशत मात्रा, ऊपर क्या आएगा बिले का भार बटे बिलियन का भार इंटू 100,
बस मान रख दो इसमें, सीधे सीधे आ जाएगा। ये दिया है विलेय का, और क्या दिया है 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए। तो विलायक दिया है WA = 450 ग्राम, ये विलायक का दिया है, विलायक का भार। दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, विलयन का भार। विलयन का भार बराबर WB + WA 6.5 + 450, तो ये आ जाएगा 456.5। भाई 45 450 है, 450 में 6 जोड़ो 456.5, देख लो। अब मान रख दो सीधे सीधे, विलेय का कितना दिया है 6.5, विलयन का कितना दिया है 456.5 × 100। बस इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 65/4565 × 100, 5 से कट भी जाएगा और कटने के बाद आ जाएगा परसेंटेज में 1.42%। ठीक है, आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन थे, इस टाइप के मैंने कराए हैं तुम्हें विलेय की परसेंट, बस ये नाम थोड़े बदल गए हैं, एस्पिरिन, एसीटोनाइट्राइल, और है कुछ भी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, बस एक लेक्चर और बचा है, सो ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी और मैं फिर 3rd यूनिट चालू करूँगा, लेकिन हो सकता है 3rd यूनिट ऑनलाइन चले, तो आप लोग कल ऑनलाइन पे